रस के पहले अंग के बारे में जान चुके हैं जिसका नाम था स्थायी भाव। अब हम दूसरे अंग की तरफ चलते हैं जिसका नाम है विभाव। विभाव क्या होता है? विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा कारण। जिस कारण रस पैदा हो, जिन कारणों से रस उत्पन्न हो, वो कौन से कारण थे जिस कारणों से आश्रय के मन में भाव उत्पन्न हो पाए, उन्हीं कारणों को हम क्या बोलते हैं? विभाव बोलते हैं। मतलब स्थायी भाव को जगाने वाला क्या होता है? विभाव होता है। बच्चों, मैंने पहले ही बताया कि जो स्थायी भाव होते हैं वो हमारे मन में सुप्त अवस्था में ऑलरेडी पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन उनको जगाने का जो काम होता है वो कौन करता है? विभाव करता है। इन और चीजों को जानने के लिए हम पहले इन चीजों को जान लेते हैं कि विभाव के दो भेद कौन कौन से होते हैं। देखिए एक बार, विभाव के पहले भेद का नाम है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। आलंबन होता है आधार या सहारा। किस आधार के सहारे? मतलब वो कौन सा आधार था या जिसके सहारे वो खड़ा हुआ। देखो बच्चों, एक अंधा व्यक्ति होता है तो उसके पास एक लकड़ी होती है जो उसका सहारा होती है। ऐसे ही रस जिसके सहारे खड़ा होता है, जिस पर उसका बेस बनता है, आधार बनता है, वो चीज आलंबन होती है। अब आलंबन के भी मैंने आपसे दो भेद बताए थे, कौन कौन से? आश्रय और विषय। आश्रय के बारे में बताया जिसमें रस पैदा हो। अगर आपको कबीर वाली बात ध्यान हो, दोहा ध्यान हो, तो मैंने बताया था उसमें आश्रय कबीर था, मतलब करुण रस उसके अंदर पैदा हुआ था। इधर विषय जो है, विषय क्या होता है? जो रस को पैदा करे। वहां पे किसने पैदा किया? चक्की ने पैदा किया था, तो वो अपने आप में विषय थी। बच्चों, इन चीजों को जानने के लिए सबसे पहले हमें यही चीज जाननी पड़ेगी कि आश्रय और विषय क्या होता है। इनको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि रस पूरी तरह से इन्हीं पर निर्भर करता है। इनमें देखिए बहुत सामान्य चीज है कि एक तो रस को उत्पन्न करने वाला है, एक रीजन है, एक कारण है, वो तो है विषय, और एक वो है जो रस को महसूस करता है, जिसके अंदर रस पैदा हुआ, मतलब आश्रय। तो ये चीजें क्या है? आश्रय और विषय आलंबन के भेद के अंतर्गत आती हैं और इन्हीं दोनों के सहारे रस खड़ा होता है, इसी कारण इनको आलंबन बोलते हैं। ठीक है। अब मैंने यहां लिखा है सजीव। अब ये सजीव क्यों लिखा गया? क्योंकि सीधी सी बात है, रस को केवल महसूस कौन कर सकता है? जो सजीव हो। कुर्सी, मेज, ये चीजें रस को महसूस नहीं कर सकती किसी भी तरह से। हाँ, पैदा कर सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि चक्की जो थी निर्जीव थी, तो निर्जीव तो पैदा कर ही सकती है। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा। मान लो मैं शेर कहूं कि शेर को देख करके हमें डर लगता है, तो शेर क्या करता है? हमारे रस को पैदा करता है। कौन से? भयानक रस को। तो शेर क्या है? अपने आप में वहां पर विषय है। आई बात समझ में? जो रस को पैदा करे। तो बच्चों, ये था हमारा आलंबन। अब हम चलते हैं उद्दीपन की तरफ। उद्दीपन क्या होता है? जो रस को उद्दीप्त करे या भड़काए। ठीक है, शेर यहां था मानते हैं, लेकिन ऐसी क्या हरकतें की शेर ने, मतलब विषय की चेष्टाएं, शेर की चेष्टाएं, जिस कारण रस पैदा हो गया। शेर को थोड़ी दिन देखकर रस पैदा होता है। शेर तो हमारी कॉपियों पे छपा होता है, टीवी के अंदर भी आता है, कि हम उसको देख के डर जाते हैं? नहीं, शेर जो हमारी तरफ क्या करेगा? बढ़ेगा, गुर्राएगा, उसकी आंखें लाल होगी, उसकी मुद्रा भयानक होगी, वो सब चीजें हमें डराएंगी। वही चीज क्या होती है? विषय की चेष्टाएं होती हैं, और उन्हीं चेष्टाओं से हमारा रस भड़क जाता है भयानक। जैसे अग्नि होती है, अगर उसके अंदर घी डाल दे तो भड़क उठती है। ऐसे ही जो शेर था वो भय तो पैदा किया, लेकिन उस भय को भड़काया किसने? शेर की क्रियाओं ने, मतलब उसकी चेष्टाओं ने। मतलब विषय की जो चेष्टाएं होंगी वो उद्दीपन के अंतर्गत आएंगी। उधर भी मैंने यही बताया था कि चक्की ने ऐसा क्या किया था कि कबीर रोने लग गया था। वो पीस रही थी, उसने किसी को साबुत नहीं छोड़ा था, मतलब उसने रस को भड़का दिया था, उद्दीप्त कर दिया था। तो यही होता है बच्चों उद्दीपन, और इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है? विभाव। एक तो जिसके सारे रस खड़ा हो और एक जिसके सारे रस भड़के। तो बच्चों, इसमें हमारे इतना ही था। अब हम क्या करेंगे? हर एक रस का विभाव जानेंगे, कौन कौन सा होता है। एक बार देखिए उस चीज को। अब ये जो चीज आपके सामने, इसको ध्यान से देखें। मैंने यहाँ पर सभी रसों के नाम लिए हैं और सभी रसों के आलंबन और उद्दीपन बताए हैं। मैं पहले बता चुका हूं, जो रस या भाव उत्पन्न करें वो विभाव होते हैं। इसमें विषय सबसे अहम होता है, मतलब वो व्यक्ति विशेष जो रस को क्या करे? पैदा करे। ठीक है, तो पहले तो हम सभी रसों के आलंबन देखेंगे, वो व्यक्ति जानेंगे, वो वस्तु जानेंगे जो रस को पैदा करती है। श्रृंगार मैंने बताया था बेटा, प्रेम से मतलब प्रेम किससे पैदा होगा? प्रेम पात्रों से पैदा होगा, मतलब या तो स्त्री से या पुरुष से या नायक से या नायिका से, मतलब ये नायक नायिका ये इसके आलंबन है। आगे चलते हैं हास्य रस। हास्य रस किससे पैदा होता है? या जोकर को देख करके, मस्खरे को देख करके, विदूषक को देख करके। विदूषक भी हंसी दिलाने वाला ही होता है, मतलब जिन्हें देखकर हमें हंसी आवे, जोकर, मस्खरा, विदूषक, ये हमारे आलंबन है हास्य रस के। आगे है करुण रस।
करुण रस किससे पैदा होता है बेटा, कि जब कोई प्रिय व्यक्ति, जो प्रिय व्यक्ति है वो करुण रस पैदा करेगा, क्योंकि जब वो मर जाता है तो हमारे अंदर करुणा पैदा होती है। या प्रिय वस्तु जब उसका नाश हो जाता है तो वो भी हमारे अंदर रस को पैदा करती है। मतलब प्रिय व्यक्ति और प्रिय वस्तु हमारे करुण रस के आलंबन विभाव हैं। जैसे कबीर थे, कबीर इस संसार का नाश देख करके क्या हो गया था, दुखी हो गया, क्योंकि वो उसकी प्रिय वस्तु थी, वो चक्की उसने संसार को ही बताया था। ऐसे ही वीर का आलंबन क्या होंगे, देखिए एक बार, वीर किससे पैदा होगा, वो व्यक्ति या वस्तु कौन कौन होंगे, या तो शत्रु होगा या दीन होगा। दीन होता है मतलब गरीब, मतलब बेचारा एक किस्म से बहुत पीड़ित व्यक्ति, बहुत दुखी व्यक्ति। याचक क्या होता है, भिखारी होता है, और पीड़ित होता है जो पीड़ा सहन कर रहा हो। ये सब क्या करते हैं, ये सभी अपने आप में आलंबन है वीर रस के। इन सबको देख करके वीर रस पैदा होता है, क्योंकि वीर के बारे में मैंने बताया था कि युद्ध के अंदर ही वीरता नहीं होती, दान देने में भी वीरता होती है, सहायता करने में भी वीरता होती है, और दया दिखाने में भी वीरता होती है, और धर्म में भी वीरता होती है। तो ये सभी उनके क्या है, आलंबन है। मतलब इनको देख करके रस पैदा होगा। रौद्र रस के अब अपने आप में आलंबन क्या होते हैं, या तो शत्रु होता है या अपकारक होता है। इन्हीं से हमारा रौद्र रस पैदा होता है। अब ये अपकारक क्या होता है, अपकारक होता है हमारा बुरा चाहने वाला, मतलब जो हमारे भला न चाहे उसको हम अपकारक बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, इन दोनों को देख करके हमारे अंदर रौद्र रस पैदा होगा। तो शत्रु और अपकारक क्या है, अपने आप में रौद्र रस के आलंबन है। अब चलते हैं वात्सल्य रस की तरफ। तो वात्सल्य के बारे में मैंने बताया था बच्चों की, ये बच्चे के प्रेम से संबंधित होता है, कि जो बच्चे से प्रेम करते हैं। अब सीधी सी बात है, बच्चे के प्रति प्रेम किसको देख के पैदा होगा, बच्चे को देख करके। बच्चे को देख के पैदा तो होगा, लेकिन बच्चे भी तो अनेक तरह के होते हैं। जैसे बच्चे के संतान के रूप में होता है, छोटे भाई के रूप में होता है, शिष्य के रूप में होता है। तो मतलब ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, ये तीनों के तीनों आलंबन है जो रस को पैदा करेंगे। किसको, वात्सल्य को। तो ये सब क्या थे, अगर आपने देखो, ये हमारे आलंबन थे जो हमारे व्यक्ति या वस्तु थी जो रस को पैदा करती हैं। इसमें फिर कहता हूं विषय सबसे अहम है, ये सभी हमारे विषय हैं। ठीक है, तो व्यक्ति विशेष सबसे अहम है। अब इन्होंने ऐसा क्या किया कि रस पैदा हुआ, इनकी क्रियाएं या चेष्टाएं उद्दीपन के अंदर आएंगी सभी की। तो वो चीजें में हम बारी बारी देख लेते हैं। श्रृंगार का अगर आलंबन नायक और नायिका थी तो वो क्या करते हैं, वो रस पैदा कैसे होता है, इनकी चेष्टाएं क्या होती है। देखो पहले प्रिय की चेष्टाएं, बहुत सी चेष्टाएं होती हैं आपस में, जो प्रिय आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं। तो प्रकृति जो होती है वो भी कई बार, उसमें मैंने अगर आपको ध्यान हो पीछे दिखाया था कि वो निर्जीव भी हो सकती है। प्रकृति, संगीत, वसंत, वर्षा, इन सब को ये सब माध्यम होते हैं प्रेम का। इनके द्वारा प्रेम रस पैदा होता है, मतलब श्रृंगार पैदा होता है। इसके अलावा हमारा एक वियोग श्रृंगार भी होता है, जो मैंने बताया था अलगाव होने में, जब ये प्रिय अलग हो जाए तो एकांत स्थल, जब एकांत में प्रिय होता है तो उसको अपने प्रिय की याद आती है, तो भी वो रस जो है उद्दीपन बन जाता है। एकांत स्थल किसका, श्रृंगार का। प्रिय की वस्तु में भी आपको पता होगा कि राम जो है जब सीता को खोज रहे थे तो एक रास्ते में उसको जो है सीता के आभूषण मिले थे, तो उनको देखकर वो रोने लग गए थे। मतलब आभूषणों ने यहाँ पर उद्दीपन का काम किया। उसने कौन से रस में, श्रृंगार रस में। तो ये था श्रृंगार रस का उद्दीपन अपने आप में। आगे चलते हैं हास्य रस। हास्य रस के अगर आलंबन थे, मतलब पैदा करने वाले जोकर मस्करा विदूषक थे, तो इन्होंने ऐसा क्या किया जिसका रस पैदा हुआ, ये बेतुकी बातें करते हैं, विचित्र हरकतें करते हैं। जोकर को देखा होगा ना आपने, कभी ऐसे हाथ लाता है, कभी मुंह बनाता है, कभी कुछ कभी कुछ, उसकी चेष्टाएं विचित्र होती हैं। वो उनका वेश भी बहुत अजीब तरीके का होता है, और या वो चुटकुला आदि सुनाते हैं। तो ये चीजें किसके अंदर आएंगी, ये हास्य रस के उद्दीपन के अंतर्गत आएंगी। अगला है करुण रस। अब इसके उद्दीपन क्या क्या है, देखिए हमने कहा था प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु का नाश, अगर वो मर जाए तो इससे क्या होता है कि दाह क्रिया और अंत्येष्टि, मतलब जो अंतिम संस्कार करते हैं वो चीज भी उसका उद्दीपन बन जाती है। किसका, करुण रस का। मतलब इनसे हमें करुण रस पैदा होता है। दीन दशा, किसी जो दीन व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति होता है, उसकी दशा भी हमारे अंदर करुण रस पैदा करती है कि देखो बेचारे की दशा कितनी खराब है। मृतक की स्मारक वस्तुएं, मतलब याद दिलाने वाली वस्तुएं, कि जो मर जाता है उसकी वस्तुएं भी हमें क्या करती हैं, रस हमारे अंदर लेके आती हैं। कौन सा, करुण। तो वो सब वस्तुएं किसका रूप धारण कर लेती हैं, उद्दीपन का। कौन से रस का, करुण रस का। इसी तरह से मृतक के गुण, ठीक है, वो भी जब मर जाता है तो हम उसके गुणों के बारे में बताते हैं कि वो इतना अच्छा इंसान था, ऐसा था, तो वो चीजें भी करुण रस का उद्दीपन बन जाती हैं। अब वीर के बारे में बात करते हैं। वीर किसने पैदा किया था, शत्रु ने, दीन ने, याचक ने, पीड़ित ने। इन सब की क्रियाएं, दीन क्या करेगा, गरीब क्या करेगा, बेचारा जो दीनता से युक्त है, वो उसकी जो स्थिति होगी उसको देख करके आएगा। तो दिखाई दिया दीन का दुख या दारिद्र्य, उसी गरीबी।
आगे याचक, याचक जो भिखारी होता है, आपने देखा कितनी बुरे तरीके से बेचारे भीख मांगते हैं, वो कितनी हालत खराब होती है उनकी, तो वो हालत ही हमारे अंदर रस पैदा करते, तो उनकी हालत उद्दीपन बनती है, ठीक है ना। याचक की करुण स्थिति, उनके मतलब की हालत। आगे है पीड़ित, तो पीड़ित की जो पीड़ा होती है, जिस कारण वो पीड़ित है किसी रोग से, किसी चीज से, जब हम उसको दूर करना चाहते हैं तो उसकी वही चीज हमारे अंदर ये भावना पैदा करते हैं, हम इसकी सहायता करते हैं, तो फिर हम वीर बन जाते हैं और ये उद्दीपन बन जाता है वीर रस का। अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम। इसी में पहले एक बार और बात करें कि जो शत्रु की ललकार और हुंकार है वो भी हमारे अंदर वीर रस को पैदा करती है, तो ललकार और हुंकार भी उद्दीपन बनेंगे वीर रस के। आगे चलते हैं रौद्र रस के अंदर। अब रौद्र रस को पैदा कौन कर रहा था? हमारा बुरा चाहने वाला और शत्रु ये रौद्र रस पैदा करते हैं। ये क्या करते हैं? शत्रु या अपकारक की चेष्टाएं, मतलब जो हमारे शत्रु होते हैं उनकी जो चेष्टाएं होती हैं हमारा नुकसान करने की या किसी और चीज की, वो हमें अपशब्द कहते हैं, अनुचित कथन कहते हैं, बेवजह की बातें कहते हैं, तो उनको सुनकर के हमारे अंदर रौद्र रस पैदा होता है। तो ये सब चीजें रौद्र रस से क्या बन जाती हैं? उद्दीपन बन जाती हैं। अब लास्ट आ गया वात्सल्य। तो वात्सल्य के बारे में हमने आपसे बताया था कि ये बच्चे को देख के पैदा होता, तो बच्चे को देखकर ही रस पैदा नहीं कर होता, बच्चा कुछ ना कुछ हरकत करता है ना। बच्चा क्या हरकत करता है? बच्चे की क्रिया कौन कौन सी होती हैं? घुटनों के बल चलना, आपने देखा छोटा बच्चा होता है घुटनों के बल चलता है। लड़खड़ा कर चलना, छोटे बच्चे को चलना कम आता है, वो लड़खड़ा चलता है। तुतलाना, उसको सही शब्द बोलने में नहीं आते, और उसकी बहुत सी चेष्टाएं, मतलब छोटी छोटी बातों पर जिद करना और रूठ जाना, उसको मनाना, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? ये वात्सल्य रस के उद्दीपन के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि ये वो क्रियाएं हैं बच्चों की जो हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम को पैदा करती हैं। तो ये सब क्या है? वात्सल्य रस के अपने आप में उद्दीपन है। तो बच्चों ये थे आलंबन और ये थे उद्दीपन हर रस के, जो हमारे पाठ्यक्रम में है 6 के 6। मतलब हमारा उद्दीपन जो था वो विषय की क्रियाएं थी और यहाँ पर विषय था, उन्होंने क्या किया वो यहाँ पर था। तो मैं आशा करता हूं आपको ये जो है रस का दूसरा अंग विभाव समझ में आया होगा। इसको स्वतंत्र रूप से पूछ सकते हैं कि करुण रस का क्या बताओ, आलम्बन बताओ, या करुण रस का उद्दीपन बताओ, या रौद्र रस का उद्दीपन बताओ, या रौद्र रस का क्या बताओ, आलम्बन बताओ। तो इस तरह से आपसे इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। अब हम और आगे चलते हैं।